पता है लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और कर्नाटक का न्यूज आपको पता होगा, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एनडीए से गठबंधन करके जेडीएस का पार्टी था और उसके ऊपर आरोप है बलात्कारी का और उत्पीड़न का और रेप का। वे अभी फिलहाल देश छोड़ के भाग गए हैं और देश छोड़ के भागे तो उससे पहले उनका चुनाव 26 तारीख को हो गया और चुनाव 26 तारीख को होने में उनका प्रचार भी मोदी जी किए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी अगर उसका प्रचार किए तो क्या ये सही है? क्योंकि सबसे मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सत्ता या देश की बहू बेटी का इज्जत। अगर आपको पता था कि ये रेपिस्ट है, बलात्कारी है, तो क्या उसका प्रचार करना जरूरी था? जैसे कि अभी उसका 26 तारीख को चुनाव हो चुका दूसरे चरण का, जिसमें उसका वोट भी पड़ चुका। क्या आपको लगता है कि मतदाता के उस पर कैसे विश्वास करके उसको वोट दिए? क्या मोदी के छवि को लेके वोट किए? अगर मोदी के छवि को लेके वोट किए तो क्या आपको लगता है कि देश में जितने भी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, क्या सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं? अगर बीजेपी से सब जुड़े हुए हैं तो क्या बीजेपी को ये नहीं लगता है कि देश की बहू बेटी का मान सम्मान उसके सत्ता से बड़ी है? अगर ऐसा नहीं अगर लगता है तो क्या देश का प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, किसी भी रेपिस्ट का प्रचार करना चाहिए? जैसे कि आपको पता होगा मणिपुर का घटना हो, उसी की सरकार में ये घटना हुई। अभी कर्नाटक में ये घटना हो गई है कि वो प्रज्वल रेवन्ना के पेन ड्राइव से 2976 वीडियो मिले, जिसमें 2976 वीडियो वो अश्लील वीडियो थे और उसके ऊपर आरोप था, जिसके कारण वो देश छोड़ के भाग गए। जबकि उसका चुनाव भी हो गया और उसमें खास करके मोदी जी उनको सहयोग किए हैं चुनाव लड़ने में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मोदी का करीबी जो है बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना देश से फरार है। क्या अगर ऐसे ही अगर देश से अगर कोई रेपिस्ट भाग रहा हो या देश की कोई संपत्ति लूट के भाग रहा हो या तो क्या ये बीजेपी के कार्यकाल में ही क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को उसको सहयोग कर रहे हैं या अपने पार्टी को बचाव के लिए, चाहे ब्रजभूषण का मुद्दा हो, चाहे वो 3 IIT BHU का जो है छात्रा के साथ जो रेप हुआ था, वो 3 बीजेपी IT सेल वाले लड़के जो खास करके वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो क्या आपको लगता है कि पूरा जो है जितने भी रेपिस्ट या लुटेरा जो है क्या बीजेपी के ही संपर्क में रहते हैं? अगर ऐसा होता तो देश की जनता इस पे क्यों नहीं सोचती है? सबसे पहले देखेंगे कि अगला स्क्रीन आपका क्या है कि मोदी एनडीए के उम्मीदवार पर लगे हजारों बलात्कार के आरोप, भागा विदेश। ठीक है ना? तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो सरकार है आप इसको प्रचार में इसकी प्रचार कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यहाँ प्रज्वल रेवन्ना जो है आप देख सकते हैं कि प्रज्वल जो है मोदी जी यहाँ और प्रज्वल रेवन्ना यहाँ। क्या ये दोनों एक साथ रहने के बाद क्या मोदी जी को नहीं पता था क्या ये रेपिस्ट है? और रेपिस्ट है तो इसकी प्रचार में, चुनाव में इसके साथ फोटो सेल्फी लेना या उसके साथ रहना, तो ये आप देश में जनता को आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी गलत इंसान अगर हमारे सपोर्ट में या हमारे पक्ष में आ जाए तो वो सही साफ सुथरा हो जाए, चाहे वो काला धन के बारे में हो या कोई अगर भ्रष्टाचारी नेता हो, अगर आपके समक्ष अगर आ जाता है, आपके पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। खास करके इसके बारे में अभी चर्चा चल रहा है कि इसके ऊपर जो है 2976 ऐसे वीडियो इसके पेन ड्राइव पे मिले जो कि देश की बहू बेटी का मान सम्मान की बात आती है। और ये जो है ये देश छोड़ के फिलहाल जर्मनी भाग गए हैं। और आखिर ये भाग गए हैं तो क्या मोदी जी के सरकार में इसका कोई देश छोड़ के भाग जाना, किसी के ऊपर आरोप है तो भाग जाना, क्या आपको लगता है कि देश का सिस्टम का स्थिति क्या है? क्या इसमें सरकार मिली जुली है जो देश छोड़ के भाग रहे हैं? कोई भी करप्ट हो या कोई भी गलत इंसान हो, देश छोड़ के कैसे आखिर भाग सकता है? उसके लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ता है। क्या ऐसा तुरंत उसके लिए उपलब्ध हो जाता है जो देश छोड़ के चला जाता है? आप देखिएगा आगे और स्क्रीन में आपके इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण की कहानी क्या है, क्या जिससे घर से मिले कितना 2976 अश्लील वीडियो क्लिप। आप यहाँ देख सकते हैं
कि प्रज्वल रेवन्ना जो है यहाँ है और मोदी जी यहाँ है। तो दोनों के साथ आप देख सकते हैं कि कितनी क्लोज है। और ये अगर बीजेपी के साथ अगर उसके नेता ऐसा कर रहा तो क्या लगेगा कि देश की जनता बहु बेटी सुरक्षित है या नहीं है। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगला देखिए, तीसरे चरण से पहले क्या इस कांड से पलट कर रख देगी मोदी की बाजी, यानी कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पे। अगर ऐसा ऐसा कांड होगा देश में और महिलाओं के साथ ऐसा होगा तो क्या बीजेपी को महिला या कोई भी इस पे भरोसा कर सकते हैं। प्रज्वल रेवन्ना और मोदी जी का तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके साथ हाथ मिला के हाथ खड़ा कर रहे हैं और पार्टी के लिए ये एक दूसरे का प्रचारक, स्टार प्रचारक बन रहे हैं, खास करके मोदी जी। अब अगला स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कथित अश्लील वीडियो सामने आने पे जर्मनी निकलकर ये एनडीए उम्मीदवार भाग गया। कि आखिर कैसे भाग गया बीजेपी, क्या करेगी। अब कहने का मतलब ये है कि अब अगर प्रज्वल रेवन्ना अगर देश छोड़ के भाग गया तो क्या उस पर क्या कदम बीजेपी उठाएगी। पहला मुद्दा ये है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि यौन शोषण करते हुए सैकड़ों क्लिप वायरल जो हुआ, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके बारे में तो हम आपको बता ही दिए कि स्क्रीन पे दिखा दिए थे। अगला देखेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना के फरार होने पे पूरी फंसी बीजेपी, क्या पुलिस के सनसनीखेज खुलासे में हड़कंप मचेगा और क्या बीजेपी बलात्कारी से गठबंधन करती है। इस यानी कि क्या ये मुद्दा सही है कि, क्योंकि जितने भी आप देख सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लें तो आतंकवाद का सहयोग करने वाले को बीजेपी अपने गठबंधन में लेके वहां की सरकार बना लेती है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है सिर्फ अपना सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी को अपने साथ मिला ले या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले नेता सबको अपने पक्ष में उससे गठबंधन करके सरकार बना लेती। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को सिर्फ जनता की परवाह है या नहीं है, या उसे सिर्फ कुर्सी की लालच है। अगला देखेंगे हम लोग कि इसमें जो आज मीडिया कहाँ चली गई है। आप देख सकते हैं इसके मैटर में आज मीडिया कहाँ है जो इस पे डिबेट नहीं कर रही है। अगर यही बात अगर कांग्रेस के पार्टी में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता, कोई व्यक्ति करता, आज मीडिया दिन भर उसी खबर को छापती या उसी खबर को दिखाते रहती। तो ऐसा क्या आपको क्या लग रहा है कि देश की मीडिया की स्थिति क्या है। अगर देश की मीडिया की स्थिति अच्छी होती तो आपको नहीं लग रहा कि पूरे विश्व में भारत का जो मीडिया का रैंक है काफी खराब है, तो आप मीडिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। तो खास करके अगर नहीं करते तो हमारे जैसे यूट्यूबर को आप देखें ताकि आपको निष्पक्ष जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे कि नरेंद्र मोदी दरिंदगी के साथ जानते थे कि कांग्रेस या आरोप बड़ा बम पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है इस बात को जानते थे क्या, फिर भी उसका प्रचार कर रहे थे। यानी कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का ये सवाल है। अगला जो है देखेंगे कि क्या जैसे ब्रिजभूषण को बीजेपी साथ दिया उत्पीड़न में, वैसे बलात्कारी सांसद को भी साथ देगा बीजेपी। यानी कि ब्रिजभूषण का मुद्दा आपको पता होगा कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बीजेपी यानी कि वो बीजेपी का ही पार्टी का था, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो महिला जितने थे सारे अपने मेडल वगैरह वापस कर दिए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। क्या इस बार वैसा ही होगा कि सांसद जो जर्मनी भाग गए, क्या बीजेपी उसको साथ देगी और जनता यानी कि भारत की महिला बेटी का कोई मान सम्मान का उसको कोई चिंता रहेगा या नहीं रहेगा। क्या ऐसे ही घटना जैसे महिला का दब गया पहलवानों का, वैसे इसका ही मैटर दब जाएगा। अगला देखेंगे कि क्या जैसे ब्रिजभूषण को बीजेपी साथ दिया था उत्पीड़न में, यानी कि इसको भी वैसे देगा या, ठीक है ना। क्या ललित मोदी और विजय माल्या जैसे प्रज्वल भी भाग गया बीजेपी के कार्यकाल में। अगर ऐसा भाग गया तो क्या जैसे ये तीनों नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या भागे करोड़ों रुपया भारत का लेके, वैसे देश की बेटी का मान सम्मान इज्जत लेके भाग गया प्रज्वल, है ना। इसका देख रहे हैं इसको, ये सब अगर भाग गया तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर बीजेपी के समय अगर ऐसा होता, यही अगर कार्य कांग्रेस के समय होता तो आज मीडिया क्या से क्या दिन भर दिखाती। लेकिन अभी ये मीडिया इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि मीडिया अभी के समय मीडिया है नहीं, गोदी मीडिया बन गई है।
ठीक है ना। अगला देखेंगे हम कि मोदी ने किया यौन शोषण के आरोप का प्रचार। आप ये चीज सही में ये, क्योंकि अगर उसका स्टार प्रचारक अगर था प्रज्वल का तो नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही अपने भाषण में स्टेटमेंट में ये दिया था कि अगर आप प्रज्वल को वोटिंग करते हैं तो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और उसका प्रचार में मोदी जी थे और उनको पता था कि ये इसके ऊपर केस चल रहा है, फिर भी उसका प्रचार कर रहे थे क्योंकि उसे सिर्फ सत्ता का लालच है। ठीक है ना। कि कैसे भाग गया जर्मनी, देवगोला का पोता आरोपी। भारत का सबसे बड़ा सेक्स कांड ये माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा सेक्स कांड, लेकिन आज भी वो आरोपी फरार है। क्या आपको लगता है बीजेपी इस पे कार्रवाई करेगी? क्योंकि सरकार में बीजेपी थी। ठीक है ना। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको पता होगा जैसे कि प्रज्वल का मैटर था, वैसे आपको बता देते हैं कि 3 छात्र ऐसे आरोपी को आप पहचान सकते हैं। ये तीनों आरोपी जो है, ये तीनों आरोपी को आप जान रहे हैं कि तीनों आरोपी ये खास करके बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं, बीजेपी आईटी सेल के मेंबर है ना, जो आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। और ये इसके गैंगरेप करने के साथ ये जो तीनों जो थे, ये लड़के तीनों लड़का जो है, ये तीनों का संपर्क जो है, आरोपी का नाम जो है कुणाल पांडे है ना, आनंद कुणाल पांडे है, अभिषेक चौहान है और सक्षम पटेल है। ये तीनों जो लड़का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तीनों लड़का बीजेपी का आईटी सेल है। यानी कि खास करके जितने भी मैटर ये बीजेपी के बारे में सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं, यही सब लड़का लोग का काम है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्ट पीएम मोदी से संपर्क है। अगर जिस लड़का का, जिस आदमी का डायरेक्ट पीएम से संपर्क हो, डायरेक्ट जेपी नड्डा से संपर्क हो, डायरेक्ट स्मृति ईरानी से संपर्क हो, डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ के साथ संपर्क हो, क्या आपको लगता है कि वैसे आरोपी के साथ कोई कार्रवाई होगा? क्योंकि ये तीनों ने आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ गैंगरेप किया था और गैंगरेप करने के बाद उन्होंने उसके कपड़े उतरवाए थे, छात्राओं के कपड़े उतरवा कर आरोपी ने इसका वीडियो भी बनाया था। और इस घटना के बाद वहां उस आईआईटी बीएचयू में आंदोलन भी हुआ और आंदोलन होने के बाद फिर सरकार से कुछ आश्वासन दिया गया कि इस पे कार्रवाई करेगी। तो अगर ऐसा होता कि आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो आखिर बीजेपी के ही लोग देश की महिलाओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी बीजेपी के करीबी हैं वही सब ये सब घटनाएं करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में हमें कुछ नहीं होता। अगर यही किसी विपक्ष के पार्टी किए हो रहते तो आज मीडिया पूर्ण रूप से उसी मैटर को दिन भर चलाती, लेकिन आज जो है मीडिया जो है शांत बैठी हुई है। तो जैसे कि आपने देखा कि देश में क्या चल रहा है, देश में सिर्फ सत्ता का लहर है, सिर्फ सत्ता का लालच है। और खास करके अभी नरेंद्र मोदी को जो है, खास करके इसे सिर्फ देश की पब्लिक की कोई चिंता नहीं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो। खास करके इसकी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला है। अगर मिला होता तो ऐसे गैंग रेप या अश्लील वीडियो का मैटर्स देश में नहीं आता। अगर जो इसके साथ गलत करता उसके तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करता, लेकिन इसके शासनकाल में वो देश छोड़ के भाग जाते, चाहे वो लुटेरा क्यों नहीं हो, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, रेपिस्ट हो, इसी के शासनकाल में भागते हैं। और जितने भी भागे इसके शासनकाल में सब बीजेपी की करीबी है। तो क्या आपको लगता है कि देश के लिए सही बीजेपी है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का करें और ताकि ये न्यूज़ लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।